डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 101 अनंत संसार की पहली गहराई और नई उपस्थिति का आगमन। उस अनंत और रहस्यमय संसार की ओर कदम बढ़ाते हुए सूर्यांश और आर्या अब पूरी तरह सतर्क थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने इस दुनिया की पहली वास्तविक चुनौती को पार किया था और उसी के साथ यह भी समझ लिया था कि यहाँ हर क्षण खतरा छिपा हुआ है। लेकिन उसी खतरे के बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जैसे यह संसार उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। और सूर्यांश चलते हुए चारों ओर बहती ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसकी चेतना बार बार उस नए चिन्ह को छू रही थी, जो उस ऊर्जा जीव को हराने के बाद उसके भीतर समा गया था। और हर बार उसे एक नई अनुभूति होती थी, जैसे यह संसार अब उसे पहचानने लगा हो। आर्या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार आसपास के वातावरण को पढ़ रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी है। मुझे हर दिशा में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा है। और सूर्यांश ने हल्के से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ हर चीज जीवित है, यहाँ जमीन भी और हवा भी। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने कदम थोड़े धीमे कर दिए, जैसे वह किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक उनके सामने की भूमि पर हल्का सा कंपन हुआ और उसी के साथ एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। लेकिन वह साधारण हवा नहीं थी, उसमें एक अजीब सी चेतना थी जो सीधे मन को छू रही थी। आर्या तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय करते हुए कहा, कुछ हमारे आसपास है। और उसका स्वर अब पहले से अधिक गंभीर था। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर कुछ पल के लिए उस उपस्थिति को महसूस किया और फिर धीमे स्वर में कहा, यह छिप नहीं रही बल्कि हमें परख रही है। और जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उनके सामने की हवा में हल्की सी तरंग उठी और धीरे धीरे एक आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, जैसे वह हवा और ऊर्जा का मिश्रण हो, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि वह अनदेखी नहीं की जा सकती थी। आर्या ने उसे देखते हुए धीमे स्वर में पूछा, यह कौन है? और उसी क्षण वह आकृति हल्के से मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, तुम दोनों इस संसार में नए हो, फिर भी इतनी जल्दी एक रक्षक को परास्त कर दिया, यह साधारण बात नहीं है। और उसके शब्दों में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी। सूर्यांश ने बिना घबराए एक कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, हम यहाँ सीखने और आगे बढ़ने आए हैं, रास्ता खुद बना लेंगे। और उसके इस उत्तर पर वह आकृति कुछ क्षण तक चुप रही, जैसे वह उसे ध्यान से पढ़ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, इस संसार में रास्ता खुद नहीं बनता, यहाँ रास्ता छीनना पड़ता है। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण थोड़ा भारी हो गया, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वह आकृति धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह उन्हें समझने की कोशिश कर रही हो। और उसी बीच आर्या ने धीमे स्वर में सूर्यांश से कहा, यह दुश्मन नहीं लग रही, लेकिन भरोसा भी नहीं किया जा सकता। और सूर्यांश ने उत्तर दिया, अभी हमें हर किसी को दुश्मन या दोस्त समझने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। और तभी वह आकृति उनके सामने आकर रुक गई और बोली, अगर तुम सच में इस संसार में टिकना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ के नियम सीखने होंगे, और शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसके इस प्रस्ताव के साथ ही हवा में एक नया तनाव और उत्सुकता दोनों एक साथ भर गए। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्यों हमें मदद करना चाहती हो? और उस आकृति ने हल्की सी हंसी के साथ उत्तर दिया, क्योंकि तुम दोनों साधारण नहीं हो और इस संसार में असाधारण चीजें हमेशा ध्यान खींचती हैं। सूर्यांश ने कुछ क्षण उसे देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं था, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं थी। और उसने शांत स्वर में कहा, मदद की कीमत क्या होगी? और उसके इस सीधे प्रश्न पर वह आकृति कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, अभी कुछ नहीं, लेकिन आगे चलकर शायद तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़े। उसके शब्दों के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि यह मुलाकात साधारण नहीं है, यह एक नए संबंध की शुरुआत हो सकती है, या एक नए खतरे की। और उसी अनिश्चितता के बीच सूर्यांश और आर्या ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों के ही समझ गए कि यह फैसला सोच समझकर लेना होगा।
और इसी अनजाने मोड़ पर उनकी नई यात्रा ने एक और दिशा पकड़ ली जहां हर कदम पर केवल शक्ति ही नहीं बल्कि समझ और निर्णय भी उतना ही जरूरी होने वाला था। सौदे की शुरुआत और रहस्यमयी मार्गदर्शक। उस अनिश्चित क्षण में जब वह रहस्यमयी आकृति उनके सामने ठहरी हुई थी और उसके शब्द अब भी वातावरण में गूंज रहे थे, तभी कुछ पल के मौन के बाद सूर्यांश ने एक गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारी मदद सच्ची है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई छल हुआ तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसके इस सीधे उत्तर के बाद वह आकृति कुछ क्षण तक उसे देखती रही, जैसे वह उसके हर शब्द को परख रही हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आई, तुम डरते नहीं हो। और बिना समय गवाए उसने अपना हाथ हवा में फैलाया, जिसके साथ ही उनके सामने एक हल्का सा प्रकाश मार्ग बनने लगा। आर्या ने उस मार्ग को देखते हुए धीरे से कहा, यह हमें कहाँ ले जाएगा? और वह आकृति बिना मुड़े उत्तर देती है, वहां जहां तुम्हें इस संसार के नियम समझ आएंगे, क्योंकि केवल लड़कर तुम यहाँ ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और उसके इस उत्तर के साथ ही उसने आगे कदम बढ़ा दिए, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि वे उसके पीछे आएंगे। सूर्यांश ने कुछ क्षण उस मार्ग को देखा, फिर आर्या की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और उसके इस संकेत के साथ ही दोनों उसके पीछे चल पड़े, जैसे वे एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हों। चलते हुए कुछ देर तक तीनों के बीच मौन रहा, लेकिन वह मौन भारी नहीं था, बल्कि जैसे हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। और तभी आर्या ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? और उस आकृति ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया, नाम से ज्यादा जरूरी काम होता है, लेकिन अगर तुम्हें जानना ही है तो मुझे निरा कह सकते हो। और उसके इस उत्तर के साथ ही पहली बार उसकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा सामने आया। सूर्यांश ने चलते हुए कहा, तो निरा, तुम इस संसार के बारे में कितना जानती हो? और वह हल्के स्वर में बोली, इतना कि यहाँ जिंदा रह सकूं और दूसरों को भी जिंदा रख सकूं, अगर वे योग्य हों। और उसके इस जवाब में एक गहरा संकेत छिपा था, जैसे उसने कई लोगों को आते जाते देखा हो। कुछ दूर चलने के बाद वह प्रकाश मार्ग धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उनके सामने एक विशाल पत्थरों से घिरा हुआ क्षेत्र प्रकट हुआ, जो बाहर से शांत था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी ऊर्जा घूम रही थी, जैसे यह कोई साधारण स्थान न हो। निरा वहीं रुक गई और उनकी ओर मुड़कर बोली, यहीं से तुम्हारी असली सीख शुरू होगी। आर्या ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ कुछ अलग है। और सूर्यांश ने अपनी चेतना फैलाते हुए तुरंत महसूस कर लिया कि यह स्थान ऊर्जा को दबा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह हमें सीमित भी करेगी और मजबूत भी। और उसके इस उत्तर पर निरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जल्दी समझ जाते हो। फिर वह थोड़ा गंभीर होकर बोली, इस संसार में हर किसी के पास शक्ति होती है, लेकिन जो उसे नियंत्रित करना सीख ले वही आगे बढ़ता है। और आज से तुम्हारी वही शुरुआत है। और उसके शब्दों के साथ ही अचानक उस क्षेत्र के भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो गई, जमीन हल्के से कांपी और चारों ओर पत्थरों के बीच से कई छोटे छोटे ऊर्जा जीव निकलने लगे। आर्या तुरंत सतर्क हो गई, उसने कहा, ये तो और भी ज्यादा हैं और इस बार पहले से तेज लग रहे हैं। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह परीक्षा नहीं है, यह अभ्यास है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। निरा कुछ दूरी पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उसने धीरे से कहा, याद रखो, यहाँ हर वार से ज्यादा जरूरी है नियंत्रण। अगर तुम इसे सीख गए तो यह संसार खुद तुम्हें रास्ता देगा। और उसी क्षण उन ऊर्जा जीवों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया और बिना एक पल गवाए सूर्यांश और आर्या ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब यह केवल लड़ाई नहीं थी, बल्कि सीखने का पहला वास्तविक चरण था, जहां हर गलती उन्हें और पीछे धकेल सकती थी और हर सही कदम उन्हें इस संसार के और करीब ले जाएगा। नियंत्रण की पहली समझ और बढ़ता हुआ खतरा। जैसे ही उन छोटे छोटे ऊर्जा जीवों ने एक साथ आक्रमण किया, उसी क्षण सूर्यांश और आर्या ने बिना देर किए अपनी अपनी स्थिति संभाल ली। लेकिन इस बार लड़ाई पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर दिशा से हमला हो रहा था और हर जीव की गति अलग थी। आर्या ने एक को रोका तो दूसरा पीछे से आ गया और उसने तुरंत मुड़कर वार किया, लेकिन उसी बीच एक और जीव उसकी ओर झपटा और उसने मुश्किल से खुद को संभाला। वह हल्का सा पीछे हटी और बोली, ये बहुत ज्यादा हैं, और रुक ही नहीं रहे। और उसके स्वर में पहली बार हल्की बेचैनी झलक उठी।
सूर्यांश ने भी यह महसूस किया कि अगर वे केवल ताकत से लड़ेंगे तो धीरे धीरे थक जाएंगे। उसने तुरंत अपनी सांसों को स्थिर किया और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, अपनी शक्ति को फैलाओ मत, उसे सीमित करो, हर बार सोचकर करो। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चाल बदल दी। अब वह हर जीव पर अलग अलग हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी गति को पढ़कर एक ही दिशा में उन्हें खींचने लगा। आर्या ने उसकी बात सुनी और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीं और फिर धीरे से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया। जब उसने दोबारा हमला किया तो इस बार उसका वार पहले से अधिक सटीक था। उसने एक साथ दो जीवों को पीछे धकेल दिया और हल्की सांस लेते हुए बोली, समझ आ रहा है। कुछ ही क्षणों में दोनों की चाल बदलने लगी। अब वे केवल लड़ नहीं रहे थे बल्कि समझकर लड़ रहे थे, और इसी बदलाव के साथ वे धीरे धीरे उन सभी जीवों को नियंत्रित करने लगे। उनकी हर हरकत अब एक लय में थी, जैसे वे किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहे हों, और इसी लय के साथ एक एक कर सभी ऊर्जा जीव कमजोर पड़ने लगे। कुछ देर बाद अंतिम जीव भी टूटकर बिखर गया और पूरा क्षेत्र फिर से शांत हो गया। केवल उनकी भारी सांसों की आवाज रह गई। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। और उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि थी। सूर्यांश ने चारों ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, यहाँ हर स्तर पर यही होगा। अगर हमने नियंत्रण खोया तो हारेंगे। और उसके शब्दों में अब पहले से ज्यादा स्पष्टता थी। कुछ दूरी पर खड़ी नीरा धीरे धीरे उनके पास आई। उसने दोनों को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने अपेक्षा से जल्दी सीख लिया, लेकिन यह काफी नहीं है। और उसके इस उत्तर के साथ ही वातावरण में फिर से हल्का सा तनाव फैल गया। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और क्या बाकी है? और नीरा ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, असली खतरा अभी सामने नहीं आया है, यह केवल तैयारी थी। और जैसे ही उसने यह कहा, उसी क्षण उस क्षेत्र के एक कोने में जमीन हल्के से फटने लगी और वहां से एक भारी ऊर्जा बाहर आने लगी, जो पहले के सभी जीवों से कहीं अधिक घनी और शक्तिशाली थी। सूर्यांश ने तुरंत उस दिशा में देखा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं और उसने धीमे स्वर में कहा, अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। और उसके शब्दों के साथ ही वह ऊर्जा एक विशाल रूप लेने लगी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। आर्या ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। भारी आभा का प्रकट होना और पहली सच्ची टक्कर। उस फटती हुई धरती से उठती भारी ऊर्जा कुछ ही क्षणों में एक ठोस रूप लेने लगी और धीरे धीरे उनके सामने एक विशाल आकृति खड़ी हो गई। उसका शरीर घने अंधेरे और चमकती हुई रेखाओं से बना था, जैसे उसमें अनेक शक्तियां एक साथ बंधी हुई हों। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी जो सीधे भीतर तक उतर जाए। और उसी क्षण पूरे क्षेत्र का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और हर सांस लेना भी कठिन लगने लगा। आर्या ने उस आकृति को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह पहले से बिल्कुल अलग है, इसकी आभा ही दबाव बना रही है। और उसके शब्दों के साथ उसने अपनी ऊर्जा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह दबाव उसके शरीर को धीमा कर रहा था, जैसे हर हरकत पर कोई भार रख दिया गया हो। सूर्यांश ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने अपनी चेतना को केंद्रित करते हुए कहा, अपनी शक्ति को बाहर मत फैलाओ, उसे भीतर स्थिर करो, तभी इस दबाव को सह पाओगी। और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी जो अब तक हर कठिन क्षण में उसे संभालती आई थी। आर्या ने उसकी बात पर ध्यान दिया। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को समेट लिया, जैसे वह उसे भीतर एक बिंदु में रोक रही हो। और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर फिर से संतुलन लौट आया। उसने धीरे से कहा, अब दबाव कम महसूस हो रहा है। तभी वह विशाल आकृति एक कदम आगे बढ़ी और उसकी हर चाल के साथ जमीन कांप उठी। उसने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ उठाया और एक भारी ऊर्जा लहर उनकी ओर फेंकी, जो सीधे उनकी ओर बढ़ी। और उसी क्षण सूर्यांश ने आर्या को पीछे हटने का संकेत दिया और खुद आगे बढ़कर उस प्रहार को रोका। टक्कर इतनी तीव्र थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई, लेकिन उसने अपनी स्थिति नहीं छोड़ी। उसने दांत भींचते हुए कहा, इसकी शक्ति सीधी है लेकिन भारी है, हमें इसे तोड़ना होगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चाल बदल दी।
आर्या तुरंत समझ गई। उसने बिना देर किए बाईं दिशा से उस आकृति पर हमला किया, लेकिन इस बार उसका वार पहले जैसा प्रभावी नहीं था। वह आकृति जैसे उसकी चाल को पहले से ही समझ चुकी थी। उसने हल्का सा हाथ घुमाया और आर्या का वार एक तरफ हट गया। आर्या एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और पीछे हटते हुए कहा, यह हमारी चाल पड़ रही है। और उसके स्वर में अब सतर्कता और बढ़ गई थी। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल शक्ति नहीं है, इसमें समझ भी है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी गति और धीमी कर दी, जैसे वह उस आकृति की हर हरकत को ध्यान से देख रहा हो। कुछ क्षणों के लिए दोनों केवल बचते रहे। वे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उस आकृति की लय को समझ रहे थे। और धीरे धीरे उन्हें एक बात साफ होने लगी कि उसका हर वार एक निश्चित क्रम में हो रहा है, जैसे वह किसी नियम के तहत चल रही हो। आर्या ने धीरे से कहा, इसकी चाल दोहराई जा रही है। और सूर्यांश ने तुरंत उत्तर दिया, यही इसकी कमजोरी है। और उसी क्षण दोनों ने एक साथ अपनी योजना बदली। सूर्यांश ने सामने से उसका ध्यान खींचा और ठीक उसी समय आर्या ने पीछे से उसकी चाल के अगले बिंदु पर प्रहार किया, जहां वह खुली थी। इस बार वार सीधा लगा और वह आकृति एक पल के लिए डगमगाई। उसकी ऊर्जा में हल्की सी दरार उभरी और उसी क्षण वातावरण में एक अलग ही कंपन फैल गया। नीरा कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब ये सच में समझने लगे हैं। और उसी क्षण वह विशाल आकृति फिर से गरजी। उसकी ऊर्जा और भी प्रबल हो गई, जैसे वह अब पूरी ताकत से लड़ने जा रही हो। सूर्यांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब रुकना नहीं है। और आर्या ने बिना हिचक उसके साथ कदम मिला दिए और दोनों एक साथ उस अगली टक्कर के लिए तैयार हो गए, जहां अब केवल समझ नहीं बल्कि साहस भी उतना ही जरूरी था। टूटती हुई सीमा और छिपी शक्ति का जागरण। उस भारी आभा वाली आकृति के डगमगाने के बाद भी उसका दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और अधिक तीव्र हो गया, जैसे उसने अब अपनी असली शक्ति खोल दी हो। और उसी क्षण उसकी आंखों की चमक गहरी हो गई। उसने बिना रुके एक के बाद एक प्रहार शुरू कर दिए। हर वार पहले से अधिक भारी और तेज था और उस लगातार आक्रमण के बीच सूर्यांश और आर्या को पीछे हटना पड़ा। उनके कदम जमीन पर खिसकते जा रहे थे और हर टक्कर उनके शरीर पर असर डाल रही थी। आर्या ने एक प्रहार को मुश्किल से रोका और पीछे हटते हुए बोली, यह अब पहले से ज्यादा तेज हो गई है, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। और उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन सूर्यांश अब भी शांत था। उसकी आंखें उस आकृति की हर हरकत को पढ़ रही थीं, जैसे वह उसके भीतर छिपे किसी और पैटर्न को खोज रहा हो। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यह अभी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा रही, यह हमें सीमा तक धकेल रही है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने एक गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को भीतर और अधिक केंद्रित किया, जैसे वह किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहा हो। आर्या ने उसकी ओर देखा और समझ गई कि वह कुछ अलग करने वाला है। उसने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और बोली, जो भी करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। और उसके इस उत्तर के साथ ही वह फिर से आगे बढ़ी और उस आकृति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सूर्यांश ने आंखें बंद कर लीं कुछ क्षणों के लिए, जैसे वह बाहर की दुनिया से कट गया हो। और उसी पल उसके भीतर वह चिन्ह जो पहले उसके अंदर समाया था हल्के से चमकने लगा। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक गहराई और भारीपन आ गया, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। उधर आर्या लगातार उस आकृति के हमलों से बचते हुए उसे उलझाए हुए थी, लेकिन हर क्षण उसके लिए कठिन होता जा रहा था। एक भारी प्रहार उसके पास से गुजरा और उसने मुश्किल से खुद को संभाला। उसके होठों से हल्की सांस निकली। उसने कहा, जल्दी करो सूर्यांश। और उसी क्षण सूर्यांश की आंखें खुलीं। उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ में आ गया। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर की ऊर्जा अचानक स्थिर हो गई, जैसे सब कुछ एक बिंदु पर रुक गया हो। वह बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ा। उसकी चाल अब शांत थी, लेकिन हर कदम में एक गहरी शक्ति छिपी थी। उसने उस आकृति की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी ताकत भारी है, लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर नहीं है। और उसके इस कथन के साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
जैसे ही वह आकृति अगला प्रहार करने को आगे बढ़ी, उसी क्षण सूर्यांश ने उसकी चाल के ठीक बीच में वार किया। उसका प्रहार सीधा उस ऊर्जा के केंद्र पर पड़ा जहां वह हर बार अपनी शक्ति को इकट्ठा करती थी, और इस बार वह प्रहार अलग था। उसमें केवल ताकत नहीं बल्कि समझ भी थी। एक तेज कंपन पूरे क्षेत्र में फैल गया और वह आकृति पहली बार पीछे हट गई। उसकी ऊर्जा बिखरने लगी जैसे उसका संतुलन टूट गया हो, और यही वह क्षण था जिसका इंतजार था। आर्या ने यह देखते ही बिना देर किए अपनी पूरी शक्ति के साथ दूसरा प्रहार किया। उसका वार उस दरार पर पड़ा जो अभी बनी थी, और उसी के साथ वह दरार और गहरी हो गई। नीरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब स्पष्ट आश्चर्य था। उसने धीमे स्वर में कहा, यह इतनी जल्दी उस स्तर तक पहुंच गया। और उसी क्षण वह विशाल आकृति एक जोरदार गर्जना के साथ पीछे हटी। उसकी ऊर्जा अब अनियंत्रित हो रही थी, जैसे वह टूटने के कगार पर हो। सूर्यांश ने आगे बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, अब खत्म करते हैं। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी शक्ति को अंतिम बार केंद्रित किया, और आर्या ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। दोनों की ऊर्जा फिर से एक साथ उठी और सीधे उस आकृति की ओर बढ़ी, और यह स्पष्ट था कि यह अगला प्रहार इस युद्ध का परिणाम तय करेगा। निर्णायक प्रहार और भीतर की दुनिया की पहली झलक। उस अंतिम क्षण में जब सूर्यांश और आर्या की संयुक्त शक्ति एक साथ उठी और उस टूटती हुई आकृति की ओर बढ़ी, तब पूरा क्षेत्र जैसे थम गया था। हवा रुक गई थी, समय जैसे धीमा पड़ गया था, और उसी ठहराव के बीच वह प्रहार सीधे उस ऊर्जा के केंद्र से टकराया। एक भयंकर कंपन चारों ओर फैल गया, और उस विशाल आकृति ने एक अंतिम गर्जना की जो धीरे धीरे मौन में बदलती चली गई। उसकी चमक बिखरने लगी, उसकी शक्ति जैसे परत दर परत टूटती चली गई, और अगले ही पल वह पूरी तरह विखंडित होकर प्रकाश के कणों में बदल गई जो धीरे धीरे हवा में घुलते चले गए। उस दबाव के समाप्त होते ही पूरा क्षेत्र अचानक हल्का हो गया, जैसे किसी भारी बोझ को हटा दिया गया हो। आर्या कुछ कदम पीछे हटकर गहरी सांस लेने लगी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके साथ एक सच्ची राहत भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आखिर खत्म हो गया। और उसकी आवाज में वह संतोष था जो केवल कठिन युद्ध के बाद मिलता है। सूर्यांश वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थीं जहां वह आकृति कुछ क्षण पहले मौजूद थी, लेकिन उसके चेहरे पर सामान्य शांति नहीं थी बल्कि एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह अभी भी कुछ महसूस कर रहा हो। और सच में उसी क्षण उस बिखरी हुई ऊर्जा का एक हिस्सा फिर से सिमटने लगा। वह धीरे धीरे एक सूक्ष्म बिंदु में बदल गया और बिना किसी रुकावट के सीधा सूर्यांश की ओर बढ़ा। आर्या ने यह दृश्य देखा और तुरंत सतर्क होकर बोली, सावधान। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह ऊर्जा सीधे सूर्यांश के भीतर समा गई, और उसी क्षण उसका शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, और उसके चारों ओर हल्की सी ऊर्जा की तरंग फैल गई। उसके भीतर एक अलग ही दृश्य उभर रहा था, जैसे वह किसी गहरी जगह में उतर गया हो। वहां कोई बाहरी संसार नहीं था, केवल एक शांत अंधकार था जिसके बीच एक छोटा सा प्रकाश बिंदु धड़क रहा था, और वह बिंदु धीरे धीरे फैलने लगा जैसे वह किसी नई दुनिया का बीज हो। सूर्यांश ने उस अनुभूति के भीतर महसूस किया कि यह केवल शक्ति नहीं है बल्कि एक निर्माण की शुरुआत है, जैसे उसके भीतर कुछ आकार ले रहा हो। एक ऐसा स्थान जो अभी छोटा है लेकिन समय के साथ विशाल बन सकता है। और उसी क्षण उसने धीमे स्वर में अपने भीतर कहा, यह मेरी अपनी दुनिया की शुरुआत है। बाहर खड़ी आर्या ने उसकी ओर चिंतित नजरों से देखा। कुछ क्षण बीते और फिर सूर्यांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही गहराई थी, जैसे वह कुछ नया समझ चुका हो। आर्या ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? और उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ बदल रहा है मेरे भीतर, और यह बदला रुकने वाला नहीं है। और उसके शब्दों में अब पहले से अधिक स्थिरता थी। उसी समय नीरा उनके पास आई। उसने सूर्यांश को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, तो आखिर तुमने उसे महसूस कर लिया? और उसके इस कथन में आश्चर्य के साथ साथ एक हल्की स्वीकृति भी थी। आर्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, यह क्या था? और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह इस संसार की स्वीकृति है। हर जीत के साथ यह तुम्हें कुछ लौटाता है, लेकिन जो इसे संभाल सके वही आगे बढ़ता है। सूर्यांश ने अपनी मुट्ठी हल्के से कसते हुए कहा, और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और उसके इस उत्तर में एक नया आत्मविश्वास था जो पहले से कहीं अधिक गहरा था।
और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक जीत नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी जहां सूर्यांश की अपनी दुनिया का बीज अब सच में जाग चुका था और आगे की हर लड़ाई उसे और अधिक विकसित करेगी। भीतर की दुनिया का विस्तार और नए संबंध की आहट। उस नई अनुभूति के बाद भी सूर्यांश कुछ क्षणों तक वहीं स्थिर खड़ा रहा जैसे उसका ध्यान अब भी बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर चल रहे परिवर्तन पर केंद्रित हो और उसके चेहरे पर जो शांति थी वह सामान्य नहीं थी, उसमें एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। आर्या उसे देखती रही, उसके भीतर हल्की चिंता थी लेकिन साथ ही एक विश्वास भी था कि जो भी हो रहा है वह गलत नहीं है। उसने धीरे से कहा, सूर्यांश तुम ठीक हो ना? और उसके इस प्रश्न में चिंता से ज्यादा अपनापन था। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए वही परिचित सुकून लौट आया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं बस। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा और उसके शब्दों में कोई डर नहीं था बल्कि एक स्वीकार था, जैसे वह इस बदलाव को समझ चुका हो। नीरा कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, यह स्वाभाविक है, जब कोई अपनी दुनिया का बीज जागृत करता है तो वह बाहरी दुनिया को अलग तरीके से देखने लगता है। और उसके शब्दों में एक गहरी जानकारी छिपी थी, जैसे वह इस प्रक्रिया से पहले भी गुजर चुकी हो या कम से कम इसे अच्छी तरह समझती हो। आर्या ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, अपनी दुनिया का बीज मतलब? और नीरा ने बिना किसी जल्दबाजी के उत्तर दिया, हर शक्तिशाली अस्तित्व के भीतर एक संभावित संसार छिपा होता है लेकिन उसे जागृत करना आसान नहीं होता, और जो इसे जागृत कर लेता है वह साधारण सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। सूर्यांश ने यह सुनकर कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं और अपने भीतर उस छोटे से प्रकाश को फिर से महसूस किया। अब वह पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा था, उसकी धड़कन स्थिर थी जैसे वह धीरे धीरे आकार ले रहा हो, और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह अभी छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा है। आर्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, तो फिर इसे बढ़ाना होगा। और उसके स्वर में एक सादगी थी लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ता भी थी, जैसे वह हर कदम पर उसके साथ रहने का निर्णय ले चुकी हो। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, हाँ लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। और आर्या ने बिना हिचक के उत्तर दिया, आसान रास्ते हमने कब चुने हैं? और उसके इस जवाब में वह भरोसा साफ झलक रहा था जो अब दोनों के बीच बन चुका था। नीरा ने यह सब देखा और कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम दोनों के बीच का यह तालमेल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन याद रखो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। और उसके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक हल्की गंभीरता लौट आई। आर्या ने भौहें हल्की सी सिकोड़ते हुए कहा, कमजोरी क्यों? और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि इस संसार में भावनाएं अक्सर निर्णय को कमजोर कर देती हैं और एक गलत निर्णय सब कुछ खत्म कर सकता है। सूर्यांश ने उसकी बात ध्यान से सुनी लेकिन इस बार उसने बिना झिझक के कहा, अगर शक्ति के साथ भावना नहीं होगी तो वह केवल विनाश बनेगी। और उसके शब्दों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे उसने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया हो। नीरा ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, शायद यही कारण है कि यह संसार तुम्हें स्वीकार कर रहा है। और उसी क्षण दूर कहीं से एक हल्की कंपन की आवाज आई, जैसे इस विशाल संसार में फिर कुछ जाग उठा हो, और वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। आर्या ने तुरंत उस दिशा में देखा और कहा, लगता है आराम का समय खत्म हो गया। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यहाँ आराम होता ही नहीं। और उसके शब्दों के साथ ही दोनों फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो गए। और इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा स्थिर थे, क्योंकि अब यह केवल बाहर की लड़ाई नहीं थी बल्कि भीतर की दुनिया भी धीरे धीरे आकार ले रही थी, जो आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थी। छिपा हुआ क्षेत्र और दूसरी परीक्षा की शुरुआत। दूर से आती वह हल्की कंपन अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसके साथ ही उस दिशा की हवा भी बदलने लगी, जैसे वहां कुछ ऐसा जाग चुका हो जो सामान्य नहीं है। सूर्यांश ने बिना समय गवाए उसी दिशा में कदम बढ़ाए और आर्या उसके साथ साथ चल पड़ी। उनके पीछे नीरा भी शांत भाव से आ रही थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि आगे क्या मिलने वाला है।
कुछ दूरी तय करने के बाद उनके सामने एक अजीब सा क्षेत्र प्रकट हुआ जहां जमीन काली और कठोर थी और चारों ओर ऊंचे पत्थर ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने जानबूझकर एक घेरा बना दिया हो। उस घेरे के भीतर से एक गहरी ऊर्जा उठ रही थी जो धीरे धीरे बाहर फैल रही थी, और जैसे ही वे उस सीमा के पास पहुंचे सूर्यांश अचानक रुक गया। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा क्या हुआ, और उसने धीमे स्वर में कहा यह जगह अलग है, यहाँ की ऊर्जा स्थिर नहीं है, यह लगातार बदल रही है जैसे किसी चीज को छिपा रही हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को और गहराई में फैलाया। नीरा आगे बढ़ी और उस सीमा के पास खड़ी होकर बोली यह एक बंद क्षेत्र है, यहाँ जो भी है वह अपने आप को छिपाए रखता है और केवल उन्हीं के सामने प्रकट होता है जो उसे बाहर लाने की क्षमता रखते हैं। आर्या ने हल्की जिज्ञासा के साथ पूछा और अगर हम उसे बाहर लाए तो? और नीरा ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा तो या तो तुम और मजबूत हो जाओगे या फिर यहीं खत्म हो जाओगे। कुछ क्षणों का मौन छा गया, लेकिन वह मौन डर का नहीं था बल्कि निर्णय का था। सूर्यांश ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उस घेरे के भीतर कदम रख दिया जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि पीछे हटना विकल्प नहीं है। जैसे ही वह भीतर गया तुरंत उसके आसपास की हवा भारी हो गई, जमीन हल्के से कांपी और वह बदलती हुई ऊर्जा अचानक एक दिशा में सिमटने लगी जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। और उसी क्षण आर्या भी बिना हिचक उसके पीछे भीतर चली गई। नीरा ने दोनों को भीतर जाते देखा और धीमे स्वर में कहा अब देखते हैं तुम इस स्तर को कैसे पार करते हो। और वह वहीं सीमा पर रुक गई जैसे यह परीक्षा केवल उन्हीं दोनों के लिए हो। अंदर प्रवेश करते ही सूर्यांश ने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक अस्थिर है। हर पल उसकी दिशा बदल रही है जैसे वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा यह हमें सीधे नहीं लड़ेगी, यह हमें उलझाएगी। आर्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा तो हमें इसे मजबूर करना होगा सामने आने के लिए। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी ऊर्जा को फैलाया जैसे वह उस छिपी हुई शक्ति को चुनौती दे रही हो। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उनके चारों ओर की हवा घूमने लगी, जमीन के नीचे से हल्की आवाजें आने लगीं और अगले ही पल उनके सामने तीन अलग अलग छायाएं उभर आईं जो धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगीं। वे तीनों आकृतियां एक जैसी नहीं थीं, हर एक की ऊर्जा अलग थी। एक तेज और हल्की थी, दूसरी भारी और स्थिर और तीसरी पूरी तरह अनियमित जैसे उसे कोई नियम बांध नहीं पा रहा हो। सूर्यांश ने उन्हें देखते हुए धीरे से कहा यह हमें अलग अलग तरह से परखेंगी। और आर्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो हमें भी अपनी हर सीमा खोलनी होगी। और उसी क्षण तीनों आकृतियां एक साथ सक्रिय हो गईं और अलग अलग दिशाओं से उन पर टूट पड़ी। और यह स्पष्ट हो गया कि यह पहले से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक परीक्षा है जहां केवल शक्ति नहीं बल्कि समझ और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी। तीन दिशाओं से घिरा संघर्ष और भीतर की शक्ति का संतुलन। जैसे ही वे तीनों अलग अलग ऊर्जा वाली आकृतियां एक साथ सक्रिय हुईं, उसी क्षण पूरा क्षेत्र जैसे जीवित हो उठा। एक आकृति बिजली की तरह तेज गति से आर्या की ओर बढ़ी, दूसरी भारी और स्थिर चाल से सीधे सूर्यांश के सामने आ खड़ी हुई और तीसरी अनियमित ऊर्जा वाली आकृति कभी इधर तो कभी उधर झलकते हुए दोनों के बीच का संतुलन बिगाड़ने लगी। और उसी पल यह स्पष्ट हो गया कि यह साधारण युद्ध नहीं बल्कि एक साथ तीन अलग परीक्षाएं हैं। आर्या ने तेजी से आती उस हल्की आकृति का सामना किया, उसका हर वार हवा को चीरता हुआ आ रहा था और उसकी गति इतनी अधिक थी कि उसे देख पाना भी कठिन था। उसने तुरंत अपनी चाल को तेज किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे समझ में आ गया कि केवल गति से इसका सामना नहीं किया जा सकता। उसने दांत भींचते हुए कहा यह मुझे अपनी गति में फंसा रही है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उधर सूर्यांश के सामने खड़ी भारी आकृति बिल्कुल विपरीत थी। उसकी हर हरकत धीमी थी, लेकिन उसमें इतना भार था कि एक छोटा सा प्रहार भी जमीन को हिला देता था। सूर्यांश ने पहला वार रोका तो उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई। उसने तुरंत महसूस किया कि यह शक्ति सीधी टक्कर से नहीं टूटेगी। उसने शांत स्वर में कहा इसे रोकना नहीं है, इसे मोड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना पूरी कर पाता, तीसरी अनियमित आकृति अचानक उनके बीच आ गई। उसकी ऊर्जा किसी भी नियम में बंधी नहीं थी, वह अचानक प्रकट होती और वार करके गायब हो जाती। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
आर्या ने एक प्रहार को रोकते हुए कहा, यह हमें अलग अलग रख रही है। अगर हम साथ नहीं आए तो यह हमें धीरे धीरे थका देगी। और उसके शब्दों में एक स्पष्ट समझ थी। सूर्यांश ने उसकी बात सुनी और तुरंत उत्तर दिया, अपनी स्थिति बदलो, उन्हें एक ही दिशा में खींचते हैं। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चाल बदल दी। वह अब पीछे हटने लगा, लेकिन यह पीछे हटना कमजोरी नहीं था बल्कि एक योजना थी। आर्या ने भी उसी पल अपनी दिशा बदली और धीरे धीरे दोनों एक ही स्थान की ओर बढ़ने लगे। जबकि वे तीनों आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं, कुछ ही क्षणों में वे सभी एक ही रेखा में आ गए। और यही वह क्षण था जिसका सूर्यांश इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और उस भारी आकृति के प्रहार को थोड़ा सा मोड़ दिया, जिससे वह सीधे उस तेज आकृति की दिशा में चला गया। दोनों टकराईं और एक पल के लिए उनकी गति टूट गई। उसी समय वह अनियमित आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार सूर्यांश तैयार था। उसने बिना देर किए उस पर वार किया और पहली बार वह सीधा प्रहार उससे टकराया, जिससे उसकी ऊर्जा हल्के से बिखर गई। आर्या ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने तुरंत उस तेज आकृति पर वार किया जो अभी संतुलन खो चुकी थी, और उसका प्रहार सीधा लगा। कुछ ही क्षणों में स्थिति बदलने लगी। अब वे दोनों केवल बच नहीं रहे थे बल्कि नियंत्रण लेने लगे थे, और तीनों आकृतियां पहली बार दबाव में दिखने लगीं। लेकिन उसी क्षण वह अनियमित आकृति अचानक और भी अधिक उग्र हो गई। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई, जैसे वह अब पूरी शक्ति से जवाब देने जा रही हो। और उसके साथ ही बाकी दो आकृतियों की शक्ति भी बढ़ने लगी। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब असली हिस्सा शुरू हुआ है। और उसी क्षण तीनों आकृतियां फिर से एक साथ उनकी ओर बढ़ी, इस बार पहले से अधिक तीव्रता और समन्वय के साथ। और यह स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष अभी और कठिन होने वाला है, जहां उन्हें अपनी हर सीमा को पार करना होगा। एपिसोड 110, संतुलन की चरम परीक्षा और भीतर की दुनिया का पहला विस्तार। तीनों आकृतियों के एक साथ फिर से टूट पड़ने के साथ ही पूरा क्षेत्र जैसे उफान पर आ गया। उनकी गति और समन्वय अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो चुका था। तेज आकृति की चाल अब और भी तीखी हो गई थी। भारी आकृति के प्रहारों का दबाव दोगुना हो चुका था, और वह अनियमित आकृति अब लगातार बिना रुके वार कर रही थी, जैसे वह हर पल उनके संतुलन को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल लड़ाई नहीं बल्कि उनकी सीमा की अंतिम परीक्षा है। आर्या ने एक साथ दो दिशाओं से आए प्रहारों को रोका, लेकिन इस बार उसका संतुलन डगमगा गया। वह एक कदम पीछे हटी और उसके होठों से हल्की कराह निकल गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह अब संभालना मुश्किल हो रहा है। और उसके स्वर में पहली बार थकान साफ सुनाई दे रही थी। सूर्यांश ने यह देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी आंखें अब भी शांत थीं, जैसे वह इस अराजकता के बीच भी किसी गहरे नियम को खोज रहा हो। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम अलग अलग लड़कर नहीं जीत सकते, अब हमें एक ही लय में आना होगा। और उसके शब्दों में एक आदेश नहीं बल्कि एक भरोसा था। आर्या ने उसकी ओर देखा और बिना किसी सवाल के सिर हिला दिया। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। और उसी क्षण दोनों की चाल धीरे धीरे एक जैसी होने लगी। वे अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चल रहे थे, जैसे उनकी हर हरकत एक दूसरे से जुड़ गई हो। जैसे ही उन्होंने यह संतुलन पाया, वातावरण में एक हल्का सा बदलाव आया। उनकी ऊर्जा अब टकरा नहीं रही थी बल्कि एक दूसरे के साथ बह रही थी, और इसी बदलाव के साथ उनके प्रहारों में एक नई सटीकता आ गई। सूर्यांश ने उसी क्षण अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा, और पहली बार उसने उस छोटे से प्रकाश को पूरी तरह छूने की कोशिश की जो उसके भीतर जन्म ले चुका था। वह प्रकाश अब पहले से अधिक स्थिर था, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी ऊर्जा में एक हल्का सा विस्तार हुआ, जैसे उसके भीतर की दुनिया ने पहली बार सांस ली हो। बाहर उस परिवर्तन का असर तुरंत दिखा। उसके चारों ओर एक सूक्ष्म आभा फैल गई जो पहले से अलग थी। उसमें एक गहराई थी, जैसे वह केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर के किसी स्रोत से आ रही हो। आर्या ने यह महसूस किया, और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में आश्चर्य उभरा। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति बदल रही है। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह बाहर से नहीं भीतर से आ रही है। और उसी क्षण उसने अपनी ऊर्जा को उस नए स्रोत के साथ मिलाया और एक सटीक वार किया जो सीधे उस अनियमित आकृति पर पड़ा। इस बार उसका प्रहार पहले से अलग था। उसमें एक स्थिरता थी जिसने उस अनियमित ऊर्जा को पहली बार रोक दिया।
आर्या ने मौका देखा और तुरंत उस तेज आकृति पर हमला किया। उसका वार इस बार पूरी तरह सटीक था और वह आकृति पीछे हट गई। अब केवल भारी आकृति बची थी जो अभी भी पूरी ताकत से खड़ी थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। सूर्यांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब इसे खत्म करते हैं, और आर्या ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। दोनों ने एक साथ अपनी शक्ति को केंद्रित किया और इस बार उनका प्रहार केवल बाहरी नहीं था, उसमें वह नई आभा भी शामिल थी जो अभी अभी जागी थी। और जैसे ही वह वार उस भारी आकृति से टकराया, एक गहरी गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर धीरे धीरे वह भारी आकृति टूटने लगी, उसकी ऊर्जा बिखरने लगी और अंततः वह भी समाप्त हो गई। तीनों आकृतियों के खत्म होते ही पूरा क्षेत्र शांत हो गया, जैसे कोई बड़ी परीक्षा समाप्त हो चुकी हो। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार सच में सीमा तक आ गए थे। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और अब उसे पार भी कर लिया। दूर खड़ी नीरा ने यह सब देखा, उसके चेहरे पर अब स्पष्ट गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, यह केवल शुरुआत नहीं है, यह संकेत है कि तुम दोनों इस संसार में कितनी दूर जा सकते हो। और उसी क्षण सूर्यांश ने अपने भीतर उस छोटे से प्रकाश को फिर से महसूस किया, जो अब पहले से थोड़ा और विस्तृत हो चुका था, जैसे उसकी अपनी दुनिया ने पहला कदम आगे बढ़ा लिया हो। एपिसोड 111, परीक्षा के बाद की शांति और एक नया रहस्य। तीनों आकृतियों के पूरी तरह विलीन हो जाने के बाद उस बंद क्षेत्र में एक गहरी शांति फैल गई, जैसे अभी तक जो उथल पुथल थी वह अचानक समाप्त हो चुकी हो। लेकिन उस शांति के भीतर भी एक हल्का कंपन मौजूद था, जो यह संकेत दे रहा था कि यह स्थान अभी भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। सूर्यांश और आर्या कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। उनकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन उनके मन अब भी उस लड़ाई के हर क्षण को महसूस कर रहे थे। आर्या ने धीरे से कहा, यह जगह हर बार पहले से कठिन परीक्षा देती है, जैसे यह हमें परख ही नहीं रही बल्कि हमें बदल भी रही है। और उसके स्वर में थकान के साथ एक गहरी समझ भी थी, जो हर संघर्ष के साथ बढ़ती जा रही थी। सूर्यांश ने चारों ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह केवल बाहर की शक्ति नहीं देखती, यह भीतर की स्थिरता को भी परखती है। और उसके शब्दों में अब पहले से अधिक स्पष्टता थी, जैसे उसने इस संसार के नियमों को थोड़ा और समझ लिया हो। उसी समय उस क्षेत्र के केंद्र में, जहां अभी कुछ क्षण पहले वे आकृतियां खड़ी थीं, वहां हल्की सी रोशनी उभरने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक बिंदु में सिमटने लगी और फिर अचानक फैलकर एक छोटे से चिन्ह का रूप लेने लगी, जो हवा में स्थिर होकर चमकने लगा। आर्या ने उसे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह वही है जो हर जीत के बाद प्रकट होता है। और उसके स्वर में अब उत्सुकता के साथ सावधानी भी थी। सूर्यांश धीरे धीरे उस चिन्ह के पास गया, उसकी आंखें उस पर टिक गईं और उसने अपनी चेतना को उस पर केंद्रित किया, जैसे वह समझना चाहता हो कि इसमें क्या छिपा है। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चिन्ह तुरंत उसकी ओर खिंच गया और बिना किसी विरोध के उसके भीतर समा गया। उस क्षण एक हल्की तरंग उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसने अपने भीतर उस छोटे से प्रकाश को फिर से महसूस किया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। वह अब थोड़ा और विस्तृत और स्थिर हो चुका था, जैसे उसमें कुछ नया जुड़ गया हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह बढ़ रहा है। और उसके शब्दों में एक गहरी अनुभूति थी, जैसे वह केवल देख नहीं रहा बल्कि उसे जी रहा हो। आर्या उसके पास आई और बोली, इसका मतलब तुम्हारी दुनिया अब और बन रही है। और उसके स्वर में हल्की खुशी थी। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हर बार इसे बढ़ाने के लिए हमें इस स्तर की परीक्षा पार करनी होगी और यह रास्ता आसान नहीं होगा। तभी नीरा उनके पास आई। उसने उस ऊर्जा के अवशेषों को देखा और फिर सूर्यांश की ओर देखते हुए बोली, तुमने जितनी जल्दी इसे स्वीकार किया है वह साधारण नहीं है। अधिकांश लोग इस चरण तक पहुंचने में बहुत समय लगा देते हैं। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दिशा सही है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है और इस रास्ते पर हर कदम के साथ खतरा भी बढ़ेगा। कुछ क्षणों का मौन छा गया और फिर सूर्यांश ने आगे की ओर देखते हुए कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर यह संसार हमें परख रहा है तो हमें हर परीक्षा स्वीकार करनी होगी। और उसके शब्दों में अब एक स्थिर निश्चय था। आर्या ने बिना हिचक के कहा, मैं साथ हूं। और उसके इस सरल उत्तर में वही विश्वास था जो हर बार उसे और मजबूत बनाता था।
नीरा ने दोनों को देखा और हल्के स्वर में कहा, ठीक है, तो फिर अगला स्थान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और इस बार जो सामने आएगा वह पहले से अलग होगा। और उसके इस कथन के साथ ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सूर्यांश और आर्या बिना किसी रुकावट के उसके पीछे चल पड़े, क्योंकि अब उनके लिए पीछे लौटना संभव नहीं था और आगे का हर कदम उन्हें उस शक्ति के और करीब ले जा रहा था जिसकी ओर उनकी पूरी यात्रा बढ़ रही थी। रहस्यमय मार्ग और पहली छिपी हुई परीक्षा। नीरा के आगे बढ़ते ही सूर्यांश और आर्या भी उसके पीछे चल पड़े और जैसे जैसे वे उस बंद क्षेत्र से बाहर निकले वैसे वैसे वातावरण फिर से बदलने लगा। हवा अब पहले जितनी भारी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे इस संसार का अगला हिस्सा किसी नए नियम के साथ उनका इंतजार कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक लंबा और संकरा मार्ग दिखाई दिया जिसके दोनों ओर ऊंचे काले पत्थर खड़े थे और उनके बीच से एक हल्की धुंध बह रही थी। आर्या ने उस मार्ग को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह जगह पहले से अलग लग रही है। यहाँ की ऊर्जा स्थिर है, लेकिन भीतर कुछ छिपा हुआ है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को फैलाने की कोशिश की, लेकिन धुंध जैसे हर दिशा को ढक रही थी। नीरा उस मार्ग के सामने रुक गई और बोली, यह एक भ्रम मार्ग है। यहाँ जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वह अक्सर दिखता नहीं है। और उसके इस कथन के साथ ही वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा, मतलब यहाँ लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होगी। और नीरा ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम खुद को पहचानते हो तो पार कर जाओगे, और अगर नहीं तो यहीं भटक जाओगे। कुछ क्षण के मौन के बाद सूर्यांश ने बिना हिचक उस मार्ग में कदम रख दिया और आर्या भी उसके साथ भीतर चली गई। जैसे ही वे अंदर गए धुंध अचानक घनी हो गई और कुछ ही कदमों में नीरा की उपस्थिति पूरी तरह गायब हो गई। आर्या ने तुरंत चारों ओर देखा और कहा, वह गायब हो गई। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यहाँ हर कोई अकेला ही आगे बढ़ता है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी गति धीमी कर दी, जैसे वह हर कदम को समझकर रख रहा हो। कुछ दूरी तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक आसपास का दृश्य बदलने लगा। पत्थरों की दीवारें धुंध में घुलने लगीं और उनके स्थान पर अलग अलग दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई यादें या भ्रम हो। आर्या ने देखा कि उसके सामने एक ऐसा दृश्य उभरा जिसमें वह खुद को एक कमजोर स्थिति में देख रही थी, जैसे वह किसी को बचा नहीं पाई हो। और उसके चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह। सूर्यांश ने भी अपने सामने कुछ अलग देखा। उसके सामने उसका अतीत उभर आया, ऐसे क्षण जिनमें उसने हार महसूस की थी, ऐसे पल जहां वह खुद को असहाय समझ बैठा था। लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं, वह उन दृश्यों को देखता रहा जैसे वह उनसे भागना नहीं चाहता। उसने धीरे से कहा, यह हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें दिखाने के लिए है कि हम क्या हैं। और उसके शब्दों में एक अलग ही स्थिरता थी। आर्या ने उसकी बात सुनी और अपने सामने के दृश्य को फिर से देखा। इस बार उसने आंखें नहीं मोड़ी, उसने उस कमजोरी को स्वीकार किया और उसी क्षण वह दृश्य धीरे धीरे टूटने लगा। सूर्यांश के सामने भी उसके अतीत के दृश्य एक एक करके बिखरने लगे, जैसे उसने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। और उसी के साथ धुंध हल्की होने लगी। कुछ ही क्षणों में वे फिर से उसी मार्ग पर खड़े थे, लेकिन अब वातावरण पहले जैसा नहीं था, वह पहले से अधिक स्पष्ट और शांत था। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो यह परीक्षा थी अपने आप को स्वीकार करने की। और सूर्यांश ने सिर हिलाते हुए कहा, और यह केवल शुरुआत है, आगे शायद और गहरी परतें होंगी। और तभी उस मार्ग के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे वह उन्हें आगे बुला रही हो। और बिना कुछ कहे दोनों उस ओर बढ़ने लगे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि इस संसार में हर कदम उन्हें खुद से ही सामना करवाने वाला है। उजाले के पार छिपा सच और तीसरी परत की शुरुआत। उस धुंधले मार्ग के अंत में दिख रही हल्की रोशनी अब धीरे धीरे तेज होने लगी, और जैसे ही सूर्यांश और आर्या उसके करीब पहुंचे वैसे ही उनके चारों ओर का दृश्य फिर से बदल गया। रोशनी एक पल के लिए इतनी तीव्र हो गई कि सब कुछ सफेद हो गया, और अगले ही क्षण वे दोनों एक बिल्कुल अलग स्थान पर खड़े थे, जहां न तो पहले जैसी दीवारें थीं और न ही धुंध, बल्कि चारों ओर एक शांत और खाली विस्तार था जो अनंत तक फैला हुआ लगता था। आर्या ने चारों ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह जगह बहुत शांत है, लेकिन इस शांति में कुछ अजीब है, जैसे यह स्वाभाविक नहीं है।
और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को फैलाया, लेकिन उसे कोई स्पष्ट ऊर्जा महसूस नहीं हुई। सूर्यांश ने भी कुछ क्षण उस शांति को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, यह बाहर की शांति नहीं है, यह भीतर की शून्यता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ताकि जो भी सामने आए वह पूरी तरह स्पष्ट दिखे। और उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह इस जगह के उद्देश्य को महसूस कर चुका हो। उसी क्षण उस खाली विस्तार के बीच एक हल्की लहर उठी और धीरे धीरे उनके सामने एक आकृति बनने लगी, लेकिन इस बार वह कोई अजनबी रूप नहीं था। वह आकृति बिल्कुल सूर्यांश जैसी थी। उसके चेहरे से लेकर उसकी आभा तक सब कुछ वैसा ही था जैसे वह खुद खड़ा हो। आर्या ने यह देखकर तुरंत कहा, यह तुम्हारी छवि है, और उसके स्वर में सतर्कता थी। सूर्यांश ने उस आकृति को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं, यह केवल छवि नहीं है, यह मेरे भीतर का दूसरा पक्ष है। और उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति हल्की सी मुस्कुराई, जैसे उसने उसकी बात को स्वीकार किया हो। वह दूसरी आकृति एक कदम आगे बढ़ी और उसी शांत स्वर में बोली, तुम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब तुमने बहुत कुछ स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्या तुम खुद से भी लड़ सकते हो? और उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी। आर्या ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, यह खेल है खुद को कमजोर करने का। और उसने सूर्यांश की ओर देखा, जैसे वह उसे रोकना चाहती हो। लेकिन सूर्यांश ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोका और शांत स्वर में कहा, नहीं, यह जरूरी है, अगर मैं इसे नहीं समझूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और उसके शब्दों में अब कोई हिचक नहीं थी। दूसरी आकृति ने यह सुनकर हल्का सा सिर झुकाया और बोली, सही कहा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी तरह सोचती हूँ, तुम्हारी तरह चलती हूँ और तुम्हारी हर चाल पहले से जानती हूँ। और उसके इस कथन के साथ ही उसने अचानक हमला किया। उसकी गति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सूर्यांश की थी, और उसका पहला वार सीधे उसी दिशा में आया जहां से बचना कठिन था। सूर्यांश ने तुरंत उसे रोका, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई अलग है। यहाँ हर चाल का उत्तर पहले से मौजूद है, क्योंकि सामने वही खड़ा है जो वह खुद है। आर्या कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। दोनों एक के बाद एक वार करते रहे। उनकी गति और शक्ति समान थी, हर टक्कर में एक समान कंपन फैलता था। और कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती। सूर्यांश ने एक प्रहार रोकते हुए धीरे से कहा, अगर यह मैं ही हूं तो इसे हराने का एक ही तरीका है, खुद को बदलना। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी। दूसरी आकृति हल्के से मुस्कुराई और बोली, अब तुम समझने लगे हो, लेकिन क्या तुम सच में खुद को बदल पाओगे? और उसके इस प्रश्न के साथ ही उसकी ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह तीसरी परत की असली परीक्षा है, जहां उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहां हर कमजोरी उसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। स्वयं से युद्ध और परिवर्तन की पहली जीत। उस समान शक्ति और समान गति वाली टक्कर के बीच सूर्यांश और उसकी ही दूसरी छवि लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। हर प्रहार का उत्तर तुरंत मिल रहा था, हर चाल पहले से पढ़ी जा रही थी। और यही इस युद्ध को सबसे कठिन बना रहा था, क्योंकि यहाँ कोई भी सामान्य तरीका काम नहीं कर रहा था। आर्या कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई सूर्यांश को खुद ही लड़नी होगी। सूर्यांश ने एक और वार रोका और तुरंत पीछे हटते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दूसरी छवि ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वह ठीक उसी क्षण उसी दिशा में आगे बढ़ी और उसी तरह का वार किया जैसा वह खुद करता था। और उस टक्कर ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं बल्कि सोच की भी है। सूर्यांश ने धीरे से कहा, अगर मैं वही करता रहूंगा जो अब तक करता आया हूं तो यह कभी खत्म नहीं होगा। और उसके शब्दों में अब एक गहरी समझ उभर रही थी। उसने अपनी चाल धीमी कर दी, जैसे वह इस युद्ध के बीच ही खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी आकृति ने यह देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, यही तुम्हारी सीमा है, तुम अपनी आदतों से बाहर नहीं निकल सकते। और उसके इस कथन के साथ ही उसने और तेज हमला किया, जैसे वह उसे उसी पुरानी लय में फंसाना चाहती हो।
लेकिन इस बार सूर्यांश ने उसका सामना अलग तरीके से किया। उसने सीधे वार करने के बजाय एक पल के लिए अपनी ऊर्जा को पूरी तरह रोक दिया, जैसे उसने खुद को शून्य कर दिया हो, और उसी क्षण उसकी चाल पूरी तरह बदल गई। उसकी यह अचानक बदलाव भरी हरकत उसकी दूसरी छवि के लिए भी अप्रत्याशित थी, क्योंकि वह उसी पैटर्न को पढ़ रही थी जो अब तक चल रहा था। और जैसे ही वह एक क्षण के लिए चूकी, सूर्यांश ने उसी अवसर का उपयोग किया। उसने बिना जल्दबाजी के एक सटीक और अलग दिशा से वार किया जो पहले कभी उसने इस्तेमाल नहीं किया था, और वह वार सीधा लगा उस टक्कर के साथ। एक गहरा कंपन पूरे उस खाली विस्तार में फैल गया। दूसरी आकृति एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में पहली बार हल्की गंभीरता आई। उसने धीरे से कहा, तो आखिर तुमने बदलना शुरू कर दिया? और उसके स्वर में अब पहले जैसी निश्चितता नहीं थी। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसकी लय पूरी तरह अलग थी। अब उसके हर कदम में अनिश्चितता थी, जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। वह कभी तेज होता तो कभी धीमा, और यही उसकी नई ताकत बन गई, क्योंकि अब उसकी चाल किसी तय नियम में बंधी नहीं थी। दूसरी आकृति ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसका हर वार पूरी तरह सटीक नहीं था, क्योंकि सामने वाला अब वैसा नहीं था जैसा वह पहले था, और कुछ ही क्षणों में युद्ध का संतुलन बदलने लगा। आर्या ने यह परिवर्तन देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की राहत आई। उसने धीरे से कहा, अब यह लड़ाई खत्म होने की ओर है। सूर्यांश ने उसी क्षण अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु में समेटा और एक अंतिम वार किया जो सीधे उस आकृति के केंद्र पर पड़ा। और इस बार वह आकृति उस प्रहार को सह नहीं पाई। उसकी ऊर्जा बिखरने लगी, उसका रूप टूटने लगा। उसने अंतिम बार सूर्यांश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यही तुम्हारी असली शुरुआत है। और उसके शब्दों के साथ ही वह पूरी तरह विलीन हो गई। पूरा विस्तार फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन इस बार उस शांति में एक नया अर्थ था। सूर्यांश कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। उसने अपने आप को थोड़ा और समझ लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आर्या उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने खुद को हरा दिया। और उसके स्वर में गर्व साफ झलक रहा था। सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, मैंने खुद को बदल दिया। और उसके शब्दों में वही सच्चाई थी जो इस पूरी परीक्षा का सार थी। और उसी क्षण उस खाली विस्तार में एक नई रोशनी उभरी, जैसे यह परीक्षा भी समाप्त हो चुकी हो और आगे का रास्ता फिर से खुल रहा हो। तीसरी परत का अंत और नई शक्ति का स्थायी रूप। उस विलीन होती हुई आकृति के साथ ही पूरा शून्य जैसा विस्तार धीरे धीरे बदलने लगा। जहां अभी कुछ क्षण पहले केवल खालीपन था, वहां अब हल्की चमक फैलने लगी, और वह रोशनी धीरे धीरे एक स्थिर रूप लेने लगी, जैसे यह स्थान स्वयं उस युद्ध के परिणाम को स्वीकार कर रहा हो। सूर्यांश वहीं खड़ा रहा, उसकी दृष्टि उस बदलते हुए वातावरण पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी भीतर की ओर था, क्योंकि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था वह बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर था। आर्या उसके पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, यह जगह हर बार कुछ अलग देती है, लेकिन इस बार यह सबसे अलग था। और उसके स्वर में एक गहरी समझ थी, जैसे उसने भी इस परीक्षा के महत्व को पूरी तरह महसूस कर लिया हो। सूर्यांश ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि इस बार हमने किसी और को नहीं बल्कि खुद को पार किया है। और उसके शब्दों में अब एक स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। उसी क्षण वह फैलती हुई रोशनी एक बिंदु में सिमटने लगी, और फिर धीरे धीरे एक चमकते हुए चिन्ह का रूप लेने लगी। वह चिन्ह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और स्थिर था। उसकी चमक साधारण नहीं थी, उसमें एक गहराई थी, जैसे वह केवल ऊर्जा नहीं बल्कि किसी नियम का प्रतीक हो। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, यह पहले से अलग लग रहा है। और सूर्यांश ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल शक्ति नहीं है, यह नियंत्रण का संकेत है। वह धीरे धीरे उस चिन्ह के पास गया, और जैसे ही उसने उसे छुआ वह बिना किसी विरोध के उसके भीतर समा गया। और उसी क्षण उसके पूरे शरीर में एक गहरी ऊर्जा प्रवाहित हुई, लेकिन इस बार वह ऊर्जा अस्थिर नहीं थी बल्कि पूरी तरह संतुलित थी, जैसे वह पहले से उसका हिस्सा हो।
उसने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर उस छोटे से प्रकाश को महसूस किया जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब एक छोटे बिंदु से आगे बढ़ चुका था। वह एक स्थिर केंद्र बन चुका था जिसके चारों ओर हल्की हल्की परतें बनने लगी थीं, जैसे एक नई दुनिया का आधार तैयार हो रहा हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह अब केवल बीज नहीं रहा, यह आकार ले रहा है। और उसके शब्दों में एक गहरी अनुभूति थी। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब तुम्हारी दुनिया अब सच में बन रही है। और उसके स्वर में सच्ची खुशी थी। सूर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह अभी शुरुआत है। इसे पूरा बनने में अभी बहुत समय और बहुत सी परीक्षाएं लगेंगी। उसी समय वह रोशनी जो चारों ओर फैली थी धीरे धीरे सिमटने लगी और कुछ ही क्षणों में वह स्थान फिर से बदलने लगा, जैसे यह परत भी समाप्त हो चुकी हो। अगले ही पल वे दोनों फिर से उस मार्ग के बाहर खड़े थे जहां से वे भीतर आए थे, लेकिन अब वातावरण पहले जैसा नहीं था। उसमें एक नई स्पष्टता थी, जैसे यह संसार उन्हें पहचानने लगा हो। नीरा वहीं खड़ी थी। उसने उन्हें बाहर आते देखा और कुछ क्षण बिना कुछ कहे उन्हें देखती रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तो तुमने तीसरी परत भी पार कर ली। और उसके स्वर में इस बार हल्की स्वीकृति थी। आर्या ने हल्के गर्व के साथ कहा, यह आसान नहीं था। और नीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो आसान हो वह तुम्हें यहाँ तक नहीं लाता। सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आगे क्या है? और नीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, आगे वह है जहां तुम्हारी दुनिया और इस संसार के नियम टकराने लगेंगे। उसके इस उत्तर के साथ ही वातावरण में एक नई गंभीरता फैल गई, क्योंकि अब यह केवल परीक्षा नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक ऐसा चरण आने वाला था जहां शक्ति और नियम दोनों का संतुलन तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा। सूर्यांश ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचक के कहा, तो फिर चलते हैं। और उसके शब्दों में वही दृढ़ निश्चय था जो अब हर कदम के साथ और मजबूत होता जा रहा था। आर्या उसके साथ खड़ी मुस्कुराई और दोनों बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए, क्योंकि अब उनका रास्ता केवल आगे की ओर था, जहां हर कदम उन्हें उनकी असली शक्ति के और करीब ले जा रहा था। नियमों की सीमा और टकराव की पहली आहट। नीरा के शब्दों के बाद वातावरण में जो गंभीरता फैली थी वह धीरे धीरे और गहरी होती चली गई, लेकिन सूर्यांश और आर्या ने अपने कदम नहीं रोके। वे उसी स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहे, जैसे अब उनके भीतर किसी भी अनिश्चितता के लिए जगह ही नहीं बची हो। कुछ दूरी तय करने के बाद उनके सामने का दृश्य एक बार फिर बदलने लगा। इस बार न कोई धुंध थी, न कोई बंद क्षेत्र, बल्कि एक विशाल खुला मैदान था जिसके बीचों बीच हवा में अजीब सी लहरें उठ रही थीं, जैसे वहां की जगह स्थिर नहीं है बल्कि हर पल बदल रही है। आर्या ने उस क्षेत्र को ध्यान से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह जगह स्थिर नहीं है, जैसे यहाँ का हर हिस्सा किसी नियम के अनुसार बदल रहा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी अपनी ऊर्जा भी उस लहर के साथ हल्की सी प्रभावित हो रही है। सूर्यांश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, यह वही है जिसके बारे में नीरा ने कहा था, यहाँ हमारी शक्ति और इस संसार के नियम टकराएंगे। और उसके शब्दों में अब स्पष्टता थी, जैसे वह इस क्षण के लिए तैयार था। नीरा कुछ दूरी पर रुक गई। उसने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से आगे तुम्हें हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि यहाँ केवल ताकत काम नहीं करेगी। अगर तुमने नियमों को समझे बिना आगे बढ़ने की कोशिश की तो यही जगह तुम्हें रोक देगी। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इस बार लड़ाई दिखाई नहीं देगी? और नीरा ने उत्तर दिया, दिखाई देगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुमने अब तक देखी है। सूर्यांश बिना कुछ कहे उस मैदान में प्रवेश कर गया और जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसके आसपास की हवा अचानक बदल गई। एक अदृश्य दबाव उसके शरीर पर पड़ा, जैसे इस जगह ने तुरंत उसकी शक्ति को परखना शुरू कर दिया हो। आर्या भी उसके पीछे आई, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसे लगा जैसे उसकी ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो गया है। उसने तुरंत कहा, यहाँ हमारी शक्ति को दबाया जा रहा है। सूर्यांश ने आंखें बंद कर एक क्षण के लिए उस दबाव को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, नहीं, इसे दबाया नहीं जा रहा, इसे बांधा जा रहा है ताकि हम इसे नियंत्रित करें। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी ऊर्जा को फैलाने के बजाय उसे भीतर ही स्थिर करने की कोशिश की।
जैसे ही उसने ऐसा किया उसके आसपास का दबाव थोड़ा हल्का हो गया और यह देखकर आर्या ने भी वही किया। उसने अपनी ऊर्जा को समेटा और धीरे धीरे उसे नियंत्रित करना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में उसे भी महसूस हुआ कि वह इस जगह के नियमों के साथ तालमेल बैठा रही है। निरा दूर से यह सब देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यही पहला कदम है, जो इसे समझ ले वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन तभी उस मैदान के बीच से एक तेज कंपन उठा और हवा में बनी वे लहरें अचानक एक बिंदु पर सिमटने लगीं और कुछ ही क्षणों में वहां एक नई आकृति बनने लगी। लेकिन यह आकृति पहले जैसी नहीं थी। इसका रूप स्थिर नहीं था, वह लगातार बदल रही थी, जैसे वह इस जगह के नियमों का ही रूप हो। आर्या ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, यह क्या है? और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह नियम का रक्षक है। जैसे ही वह आकृति पूरी तरह प्रकट हुई उसकी ओर से एक भारी दबाव फैला जो सीधे सूर्यांश और आर्या की ओर बढ़ा। और इस बार वह दबाव केवल शक्ति का नहीं था बल्कि उसमें एक बंधन था, जैसे वह उन्हें अपनी सीमा में बांधना चाहता हो। सूर्यांश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसे समझकर ही पार करना होगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित कर लिया। आर्या उसके साथ खड़ी हो गई। उसने बिना किसी डर के कहा, तो फिर इसे तोड़ते नहीं, इसे स्वीकार करके बदलते हैं। और उसी क्षण वह बदलती हुई आकृति उनकी ओर बढ़ी और यह स्पष्ट हो गया कि यह अब तक की सबसे अलग और सबसे कठिन टक्कर होने वाली है, जहां हर कदम पर उन्हें इस संसार के नियमों को समझना और मोड़ना होगा। नियमों का बंधन और उन्हें मोड़ने की पहली कला। जैसे ही वह बदलती हुई आकृति उनकी ओर बढ़ी उसी क्षण पूरा मैदान फिर से कंपन करने लगा। हवा में उठती लहरें और तेज हो गईं और उस आकृति का रूप हर पल बदलने लगा। कभी वह विशाल और भारी दिखती तो अगले ही पल हल्की और तीव्र, जैसे वह किसी एक रूप में बंधी ही न हो बल्कि स्वयं इस स्थान के नियमों का प्रवाह हो। आर्या ने एक कदम पीछे हटते हुए उस दबाव को महसूस किया और धीमे स्वर में कहा, यह केवल हमला नहीं कर रही, यह हमें अपने नियमों में बांध रही है। सूर्यांश ने उसकी बात को समझते हुए शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह ताकत से नहीं बल्कि संतुलन से चलती है। अगर हमने गलत तरीके से इसका सामना किया तो हम खुद ही इसके बंधन में फंस जाएंगे। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को और गहराई में स्थिर कर लिया। वह आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई और बिना किसी चेतावनी के उसने एक लहर छोड़ी जो सीधा उनकी ओर आई। वह लहर दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट था, जैसे हवा खुद एक दीवार बनकर उन्हें पीछे धकेल रही हो। आर्या ने उस दबाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति को जोर से बाहर फैलाया उसी क्षण वह लहर और मजबूत हो गई। उसने तुरंत दांत भींचते हुए कहा, यह जितना हम विरोध करते हैं उतनी ही मजबूत हो जाती है। सूर्यांश ने उसी पल कहा, अपनी शक्ति को फैलाओ मत, उसे बहने दो। और उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी। उसने अपनी ऊर्जा को दबाया नहीं बल्कि उसे उस लहर के साथ बहने दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वह दबाव जो उसे पीछे धकेल रहा था अचानक हल्का हो गया, जैसे उसने उसे रोकने के बजाय स्वीकार कर लिया हो। और यही इस जगह का पहला नियम था। आर्या ने यह देखा और तुरंत अपनी चाल बदली। उसने भी अपनी शक्ति को उसी तरह बहने दिया और कुछ ही क्षणों में वह भी उस दबाव के भीतर स्थिर हो गई। वह आकृति एक पल के लिए रुकी, जैसे उसने उनके इस बदलाव को महसूस किया हो। फिर वह और तेज गति से उनकी ओर बढ़ी और इस बार उसने सीधा वार किया। लेकिन वह वार साधारण नहीं था, उसमें एक बंधन था, जैसे वह उन्हें एक ही स्थान पर रोक देना चाहती हो। सूर्यांश ने उस वार को सीधा रोकने के बजाय अपनी स्थिति को हल्का सा मोड़ा और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में वह लहर बह रही थी। और उसी क्षण वह वार बिना टकराए उसके पास से निकल गया। आर्या ने यह देखा और तुरंत उसी सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी चाल को उस प्रवाह के साथ मिला दिया और उसके हर कदम में अब एक अलग ही सहजता आ गई। कुछ ही क्षणों में स्थिति बदलने लगी। अब वे दोनों उस आकृति के नियमों के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हीं के साथ चल रहे थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। निरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब ये समझने लगे हैं कि शक्ति को केवल बढ़ाना ही नहीं, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है।
सूर्यांश ने उसी क्षण एक कदम आगे बढ़ाया और इस बार उसने पहली बार उस आकृति की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन यह हमला नहीं था, यह एक प्रयास था उस प्रवाह को छूने का, जैसे वह उसे समझना चाहता हो। जैसे ही उसकी चेतना उस आकृति से टकराई, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह इस पूरे क्षेत्र का नियम है जो हर चीज को संतुलित रखता है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, इसे हराया नहीं जा सकता, इसे समझकर ही पार किया जा सकता है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में एक नई स्पष्टता उभरी। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो हमें इसे बदलना नहीं, इसके साथ खुद को बदलना होगा। और उसके स्वर में वही दृढ़ता थी। और उसी क्षण दोनों ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस प्रवाह के साथ मिला दिया और धीरे धीरे उस आकृति के पास बढ़ने लगे, जैसे वे उससे लड़ नहीं रहे बल्कि उसके भीतर से गुजरने की कोशिश कर रहे हों। वह आकृति कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर उसकी चमक बदलने लगी, जैसे उसने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया हो, लेकिन उसी के साथ उसका दबाव भी और गहरा हो गया, जैसे अंतिम परीक्षा अभी बाकी हो। और यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल शुरुआत थी, असली चुनौती अभी सामने आने वाली थी, जहां उन्हें इस नियम के भीतर रहते हुए अपनी पहचान बनाए रखनी होगी। नियम के भीतर स्वयं को बचाने की अंतिम कसौटी। उस क्षण जब सूर्यांश और आर्या ने अपनी ऊर्जा को उस बहते हुए नियम के साथ पूरी तरह मिला दिया, तब कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे उस बदलती हुई आकृति का हिस्सा बन गए हों। उनके चारों ओर की लहरें अब उन्हें धकेल नहीं रही थीं बल्कि उनके साथ बह रही थीं, लेकिन यह सहजता ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रही, क्योंकि उसी के भीतर एक गहरी कसौटी छिपी हुई थी। अचानक वह आकृति जो अब तक उन्हें स्वीकार करती हुई प्रतीत हो रही थी, एक बार फिर बदलने लगी। उसकी चमक गहरी हो गई, उसका प्रवाह और तीव्र हो गया, और इस बार उसका दबाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से महसूस होने लगा, जैसे वह सीधे उनकी चेतना को छू रही हो। आर्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कहा, यह अब हमारे शरीर पर नहीं, हमारे अस्तित्व पर असर डाल रही है। और उसके स्वर में पहली बार एक हल्की बेचैनी उभरी। सूर्यांश ने भी उस गहरे दबाव को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, यह अंतिम कसौटी है, यह देखना चाहती है कि हम इसके भीतर रहते हुए खुद को खो देते हैं या नहीं। और उसके शब्दों में एक स्थिर समझ थी। जैसे जैसे वह दबाव बढ़ा, उनके भीतर की ऊर्जा भी हल्की हल्की डगमगाने लगी। अगर वे पूरी तरह उस प्रवाह में बह जाते तो उनका अपना अस्तित्व धीरे धीरे मिट सकता था, और यही इस परीक्षा का असली खतरा था। आर्या ने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, अगर हम पूरी तरह इसके साथ बह गए तो हम खुद नहीं रहेंगे। और उसके शब्दों में एक स्पष्ट चेतावनी थी। सूर्यांश ने उसकी बात सुनी और उसी क्षण अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा। उसने उस स्थिर केंद्र को महसूस किया जो उसकी अपनी दुनिया का आधार बन चुका था। वह छोटा सा प्रकाश अब केवल ऊर्जा नहीं था, वह उसकी पहचान का केंद्र था। उसने धीरे से कहा, हमें इसके साथ बहना है, लेकिन अपने केंद्र को खोए बिना। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी सारी चेतना उस भीतर के केंद्र पर टिकाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास का दबाव थोड़ा स्थिर होने लगा, क्योंकि अब वह पूरी तरह उस प्रवाह में नहीं बह रहा था बल्कि अपने केंद्र के साथ संतुलन बनाए रख रहा था। आर्या ने भी उसी क्षण अपने भीतर झांका। उसने अपनी शक्ति को समेटकर एक बिंदु में स्थिर किया और धीरे धीरे उसे उस बहाव के बीच संतुलित कर दिया। कुछ ही क्षणों में दोनों ने वह संतुलन पा लिया जहां वे न पूरी तरह उस नियम में खो रहे थे और न ही उसका विरोध कर रहे थे, बल्कि उसके भीतर रहते हुए खुद को बनाए रख रहे थे। वह आकृति कुछ पल के लिए पूरी तरह स्थिर हो गई। उसकी बदलती हुई ऊर्जा अब शांत होने लगी, जैसे उसने उनकी इस क्षमता को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उसी के साथ उसका स्वरूप और भी गहरा हो गया, जैसे वह अंतिम निर्णय ले रही हो। फिर अचानक वह आकृति धीरे धीरे उनके चारों ओर फैलने लगी, और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह उन्हें पूरी तरह अपने भीतर समेट लेगी। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें खोलीं और दृढ़ स्वर में कहा, हम इसमें खोने नहीं आए हैं, हम इसे पार करने आए हैं। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर का केंद्र एक पल के लिए और उज्ज्वल हो गया, और उसी रोशनी ने उस फैलती हुई ऊर्जा को रोक दिया। आर्या ने भी उसी क्षण अपनी शक्ति को स्थिर रखते हुए कहा, हम इस नियम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके अधीन नहीं होंगे। और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी।
और उसी क्षण वह पूरी आकृति जैसे एक पल के लिए रुक गई, फिर उसकी ऊर्जा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, उसकी चमक बदल गई और वह अब पहले जैसी आक्रामक नहीं रही बल्कि शांत हो गई। कुछ ही क्षणों में वह आकृति फिर से एक बिंदु में सिमटने लगी और उस बिंदु से एक हल्की रोशनी निकली जो सीधे सूर्यांश और आर्या के बीच आकर स्थिर हो गई। सूर्यांश ने उसे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह स्वीकार है, और उसके शब्दों के साथ ही उसने उस रोशनी को छुआ और वह बिना किसी विरोध के उसके भीतर समा गई। उस क्षण उसके भीतर का केंद्र एक बार फिर विस्तृत हुआ और इस बार वह पहले से अधिक स्थिर और मजबूत हो गया, जैसे उसने इस संसार के एक नियम को अपने भीतर स्थान दे दिया हो। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने इसे पार कर लिया, और उसके स्वर में राहत के साथ गर्व भी था। सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हमने इसे समझ लिया, और उसके शब्दों में वही गहराई थी जो इस पूरी परीक्षा का सार थी। और उसी क्षण वह पूरा मैदान धीरे धीरे सामान्य होने लगा, जैसे यह परीक्षा भी समाप्त हो चुकी हो। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ था वह स्थायी था, क्योंकि अब वे केवल शक्ति से नहीं बल्कि नियमों को समझकर आगे बढ़ने वाले थे। नियम की स्वीकृति और चौथे चरण का द्वार। उस रोशनी के सूर्यांश के भीतर समा जाने के बाद कुछ क्षणों तक पूरा मैदान एकदम शांत हो गया, जैसे अभी जो कुछ हुआ था वह इस स्थान के लिए भी असामान्य था। हवा में उठती लहरें अब स्थिर हो चुकी थीं और वह बदलती हुई ऊर्जा जो अब तक हर दिशा में बह रही थी धीरे धीरे एक संतुलित प्रवाह में बदल गई। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के उस स्थिर बिंदु को महसूस किया जो अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। उसने धीरे से कहा, अब यह जगह हमें दबा नहीं रही बल्कि हमें स्वीकार कर रही है। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद करके उस बदलाव को महसूस किया। उसके भीतर जो छोटा सा केंद्र था वह अब पहले जैसा सीमित नहीं रहा था। उसके चारों ओर बनी परतें अब अधिक स्पष्ट हो चुकी थीं, जैसे उसकी अपनी दुनिया ने एक नया नियम अपने भीतर जोड़ लिया हो। उसने शांत स्वर में कहा, हमने केवल इस परीक्षा को पार नहीं किया, हमने इस जगह के एक नियम को अपने भीतर समा लिया है। उसी समय दूर खड़ी नीरा धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी चाल पहले की तरह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही गंभीरता थी। उसने दोनों को ध्यान से देखा और बोली, तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। नियम को तोड़ना आसान है, लेकिन उसे समझकर अपने भीतर स्थान देना सबसे कठिन होता है। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं? और नीरा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अब जो आगे है वह केवल परीक्षा नहीं होगी, वहां से असली टकराव शुरू होगा। सूर्यांश ने उसकी बात सुनकर सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, आगे क्या है? और नीरा कुछ क्षण चुप रही, जैसे वह शब्द चुन रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, आगे वह स्थान है जहां तुम्हारी अपनी दुनिया और इस बाहरी संसार के नियम एक दूसरे को परखेंगे। वहां यह तय होगा कि तुम केवल एक साधारण साधक हो या कुछ और बनने की क्षमता रखते हो। उसके इस उत्तर के साथ ही वातावरण में एक भारीपन लौट आया, लेकिन इस बार वह डर का नहीं बल्कि आने वाले संघर्ष का संकेत था। अचानक उस मैदान के आगे की दिशा में एक विशाल दरार सी खुलने लगी। जमीन धीरे धीरे अलग होने लगी और उसके बीच से एक गहरी रोशनी बाहर आने लगी। वह रोशनी शांत नहीं थी, उसमें एक तीव्रता थी, जैसे वह किसी नए स्तर का द्वार हो। आर्या ने उसे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह पहले से अलग लग रहा है, और उसके स्वर में उत्सुकता के साथ सावधानी भी थी। सूर्यांश ने उस खुलते हुए द्वार को ध्यान से देखा और कहा, क्योंकि यह अगला चरण है, यहाँ से वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। और उसके शब्दों में एक स्थिर निर्णय था। नीरा ने उनकी ओर देखते हुए अंतिम बार कहा, इस द्वार के बाद जो भी होगा वह तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है या तुम्हें यहीं रोक सकता है। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? कुछ क्षणों का मौन छा गया, लेकिन वह मौन लंबा नहीं था, क्योंकि सूर्यांश ने बिना किसी हिचक के एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हम यहाँ तक रुकने के लिए नहीं आए हैं। और उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी जो हर परीक्षा के साथ और मजबूत होती जा रही थी। आर्या उसके साथ खड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे उसके साथ कदम बढ़ा दिया, क्योंकि अब उनके बीच किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। दोनों उस खुलते हुए द्वार की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने उसके भीतर कदम रखा, उनके चारों ओर की दुनिया फिर से बदलने लगी, जैसे वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों जहां उनकी अब तक की सारी समझ की असली परीक्षा होने वाली है।
और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि चौथा चरण शुरू हो चुका है, जहां हर कदम उनके अस्तित्व को नई दिशा देने वाला है। एपिसोड 120 चौथे चरण की पहली टक्कर और अस्तित्व का भार। उस विशाल दरार के भीतर कदम रखते ही सूर्यांश और आर्या के चारों ओर की दुनिया एक झटके में बदल गई। रोशनी जो बाहर से तीव्र लग रही थी, अब उनके चारों ओर एक घने विस्तार में बदल चुकी थी, जहां ऊपर नीचे आगे पीछे का कोई स्पष्ट भेद नहीं था, जैसे वे किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर चुके हों जहां दिशा का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। कुछ क्षणों तक दोनों स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उनका शरीर इस अचानक परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, यह जगह स्थिर नहीं है, लेकिन पहले जैसी भी नहीं है। और उसके स्वर में उलझन साफ थी, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा न तो बह रही थी और न ही बंधी हुई थी, बल्कि जैसे हर दिशा से एक साथ दबाव बना रही थी। सूर्यांश ने आंखें बंद कर उस दबाव को महसूस किया और शांत स्वर में कहा, यह बाहर से नहीं आ रहा, यह हमें भीतर से महसूस हो रहा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने भीतर के उस केंद्र को छुआ जो अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। जैसे ही उसने अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया, उसे महसूस हुआ कि यह स्थान उसकी ऊर्जा को रोक नहीं रहा, बल्कि उसे फैलने से रोक रहा है, जैसे यहाँ हर शक्ति को अपने भीतर सीमित रहना पड़ता है। आर्या ने भी कुछ क्षणों में वही अनुभव किया। उसने धीरे से कहा, यहाँ हम अपनी शक्ति को बाहर नहीं फैला सकते। और उसके शब्दों में अब समझ उभरने लगी थी। उसी क्षण उस अनंत से दिखने वाले विस्तार में एक हल्की दरार सी उभरी और धीरे धीरे उसके भीतर से एक आकृति प्रकट होने लगी। लेकिन इस बार वह आकृति न तो ऊर्जा से बनी हुई लग रही थी और न ही किसी जीवित प्राणी जैसी, बल्कि वह जैसे एक ठोस नियम का रूप थी जिसका अस्तित्व अटल था। वह आकृति उनके सामने स्थिर होकर खड़ी हो गई और उसके आसपास का क्षेत्र और भी भारी हो गया, जैसे उसकी उपस्थिति ही इस स्थान का केंद्र हो। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह पहले से अलग है। और सूर्यांश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल नियम का रक्षक नहीं, यह नियम का आधार है। जैसे ही वह आकृति पूरी तरह स्पष्ट हुई, उसने कोई हमला नहीं किया, लेकिन उसके खड़े रहने भर से ही दबाव कई गुना बढ़ गया। सूर्यांश और आर्या के शरीर पर एक भारी बोझ महसूस होने लगा, जैसे उनका अस्तित्व ही कसौटी पर रखा गया हो। आर्या ने दांत भींचते हुए कहा, यह हमें हिला भी नहीं रहा, लेकिन हम खुद हिल नहीं पा रहे। और उसके स्वर में तनाव साफ झलक रहा था। सूर्यांश ने धीरे से कहा, क्योंकि यह हमारी शक्ति को नहीं, हमारे अस्तित्व को माप रहा है। और उसके शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया, जैसे हर छोटा सा प्रयास भी कई गुना कठिन हो गया हो। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के केंद्र को और स्थिर किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। आर्या ने उसे देखा और उसी क्षण उसने भी अपने भीतर की शक्ति को समेटा और अपने अस्तित्व को स्थिर करने की कोशिश की, और फिर वह भी उसके साथ एक कदम आगे बढ़ी। वह आकृति अब भी स्थिर खड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब आ रहे थे, दबाव और भी बढ़ता जा रहा था, जैसे यह अंतिम सीमा हो जहां पहुंचकर ही अगला रहस्य खुलेगा। सूर्यांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ लड़ाई नहीं होगी, यहाँ केवल सहना होगा। और उसके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने इस चरण का मूल समझ लिया हो। आर्या ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तो हमें खुद को साबित करना होगा कि हम इस स्तर के योग्य हैं। और उसके स्वर में अब कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। दोनों धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ते रहे। हर कदम उनके लिए पहले से अधिक कठिन होता जा रहा था, लेकिन उनके भीतर का केंद्र भी उतना ही मजबूत होता जा रहा था। और उसी क्षण वह आकृति पहली बार हल्की सी चमकी, जैसे उसने उनके इस प्रयास को महसूस किया हो। और यह संकेत था कि यह परीक्षा अभी शुरू ही हुई है।